हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स क्लासेस विद निधि। आज का हमारा चैप्टर है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एंड इट्स एस्टिमेशन। फ्रेंड्स, कैपिटल कितने टाइप की होती है? कैपिटल 2 टाइप की होती है, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल क्या है? फिक्स कैपिटल वो कैपिटल है जो फिक्स एसेट्स को एक्वायर करने के लिए हमें बिजनेस में चाहिए होती है, लाइक प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग एंड फर्नीचर। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल है जो हमें परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, पेमेंट ऑफ वेजेस एंड अदर डे टू डे एक्सपेंस इनकर करने के लिए चाहिए होती है। नाउ कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट एंड ऑपरेटिंग साइकिल और सर्कुलर फ्लो कॉन्सेप्ट। बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो वर्किंग कैपिटल है वो 2 टाइप की है, ग्रोस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रोस वर्किंग कैपिटल क्या है? जितना भी अमाउंट हम करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं वो है हमारी ग्रोस वर्किंग कैपिटल। और नेट वर्किंग कैपिटल क्या है? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का डिफरेंस। नाउ कम टू ऑपरेटिंग साइकिल और सर्कुलर फ्लो कंसेप्ट्स। हम जैसा कि डिस्कस कर चुके हैं कि जो वर्किंग कैपिटल है वो हमें शॉर्ट टर्म के लिए अमाउंट चाहिए होता है। हम करंट एसेट्स में जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। जो अमाउंट हम करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं वो कॉन्स्टेंटली और फास्टली कन्वर्ट होता रहता है कैश में, और अगेन हम उसे फिर यूज़ करते हैं करंट एसेट्स को परचेज करने में, और इसी तरह से ये सर्कल चलता रहता है। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को सर्कुलर फ्लो कॉन्सेप्ट और रिवॉल्विंग कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है। रिवॉल्विंग कैपिटल, सर्कुलर कैपिटल, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये साइकिल कहाँ से स्टार्ट होता है? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल से स्टार्ट होता है, और एंड कहाँ पे होता है? जब हम सेल कर देते हैं फिनिश गुड्स की, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जब हम सबसे पहले रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं, देन उसको हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं थ्रू वर्किंग प्रोग्रेस विद प्रोग्रेसिव इंक्रीमेंट ऑफ लेबर एंड सर्विस कॉस्ट। यानी कि जब हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं फिर हम वर्किंग प्रोसेस की हेल्प से, जहाँ पे हम लेबर कॉस्ट को भी लगाते हैं, सर्विस कॉस्ट को भी लगाते हैं, और फिर हम उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। देयर आफ्टर फिनिश गुड्स से फिनिश स्टॉक हम जब सेल कर देते हैं तो सेल करते हैं हम 2 टाइप की सेल होती है, क्रेडिट सेल हो सकती है या फिर वो हो सकती है कैश सेल। कैश से तो हमें उसी टाइम अमाउंट रियलाइज़ हो गया, लेकिन जो हमने क्रेडिट सेल की है, जब हमें डेटर से अमाउंट रिसीव होगा तब हम बोलेंगे कि हमने डेटर से अमाउंट रिसीव किया, ठीक है, और हमने किसे पे कर दिया? सप्लायर को पे कर दिया। इसी तरह से ये सर्कल हमारा चलता रहता है। इस सर्कल को इसलिए बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल और सर्कुलर फ्लो कंसेप्ट। इसमें हमने कुछ पीरियड निकालने होते हैं, लाइक रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड की। जो हमारा रॉ मटेरियल है वो कितने टाइम में कन्वर्ट होगा, ठीक है, कैश में। फिर हम देखेंगे आगे वर्किंग प्रोसेस कन्वर्जन पीरियड, फिर आगे हम निकालते हैं फिनिश गुड्स कन्वर्जन पीरियड, और लास्ट में हम निकालते हैं रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड, ठीक है। इसी तरह से ये जो सर्कुलर फॉर्म में जो हमारा ऑपरेटिंग साइकिल है चलता रहता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे ऑपरेटिंग साइकिल। ग्रोस ऑपरेटिंग साइकिल का फॉर्मूला वो होता है रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड प्लस वर्किंग प्रोसेस कन्वर्जन पीरियड, ठीक है, फिनिश गुड्स कन्वर्जन पीरियड को ऐड कर देना है, और इसमें ऐड कर देना है रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड को। तो हमारे पास आ गया GOC, यानी कि ग्रोस ऑपरेटिंग साइकिल। और नेट ऑपरेटिंग साइकिल कैसे निकलेगा? ग्रोस ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में से पेबल डेफरल पीरियड को माइनस कर देना है। पेबल डेफरल पीरियड क्या होता है कि कुछ चीज़ें, कुछ जो रॉ मटेरियल है वो हम अमाउंट बाद में पे करते हैं, यानी कि हम क्रेडिट पे परचेज भी तो करते हैं, ठीक है। तो उस पीरियड को हमने माइनस कर देना है इसमें से, तो हमारे पास नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम फॉर्मूला देखेंगे RMCP का, यानी रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड का। वो है एवरेज ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर डे। या आपको क्वेश्चन में गिवन होगा या हमें कैलकुलेट करना होगा। वर्किंग प्रोसेस कन्वर्जन पीरियड कैसे निकालेंगे? एवरेज स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोसेस डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे से डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिनिश गुड्स कन्वर्जन पीरियड ये कैसे निकालेंगे? एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा या
हमें कैलकुलेट करना होगा, उसे डिवाइड करेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे से, ठीक है। उसी तरह से रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल्स पर डे, ठीक है। उसी तरह से पेमेंट डेफरल पीरियड कैसे निकालना है, एवरेज पेबल्स जितने भी हमारे होंगे उन्हें डिवाइड कर देंगे नेट क्रेडिट परचेजेस पर डे। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करने के लिए, अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक इलस्ट्रेशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, हमें इलस्ट्रेशन दी हुई है जहाँ पे हमें पीरियड दिया हुआ है 365, यानी कि पूरे साल में हमारे पास कितने डेज दे रखे हैं, वो दिए हुए हैं 365। एवरेज पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर, जो सप्लायर ने हमें क्रेडिट पीरियड अलाउ किया है वो है 16 डेज। एवरेज टोटल ऑफ डेटर आउटस्टैंडिंग 480, ठीक है, यानी कि ये हमें दे रखा है 4,80,000, ठीक है, क्योंकि ये अमाउंट हमें लैक्स में दे रखे हैं थाउजेंड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे हम देखेंगे रॉ मटेरियल कंजम्पशन, वो हमें दे रखा है 4,400, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट दे रखी है हमें, इसी तरह से टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल फॉर द ईयर, वैल्यू ऑफ एवरेज स्टॉक, ये अलग अलग वैल्यूज़ हमें यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। रॉ मटेरियल, अब इसकी एवरेज वैल्यू दे रखी है रॉ मटेरियल की, वर्क इन प्रोसेस की और फिनिश गुड्स की, वो हमें दी हुई है 320, 350 एंड 260। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में अच्छे से, ठीक है। अब हम इसके सॉल्यूशन पर आते हैं। हमने कंप्यूट करना है ऑपरेटिंग साइकिल, लेंथ ऑफ रॉ मटेरियल इन्वेंट्री पीरियड। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री पीरियड या रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड कैसे निकलेगा, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को डिवाइड कर देंगे जब हम रॉ मटेरियल कंजम्पशन पढ़े। एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमें कितना दिया हुआ है 320 लिख दिया। एवरेज हमने जिसे डिवाइड करना है रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर डे से। रॉ मटेरियल कंजम्पशन हमें दिया हुआ है दैट इज 4,400, ठीक है, 4,400 दिया हुआ है और उसे मल्टीप्लाई कर देना है 365 से, वो हमारे पास आ गया 27 डे। 365 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमें निकालना था रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर डे, एक दिन का कंजम्पशन निकालना था, इसलिए हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 365 से, ठीक है। तो हमारे पास 27 डेज आ गए। इसी तरह से अब हमारे पास है लेंथ ऑफ वर्किंग प्रोसेस कन्वर्जन पीरियड, उसका क्या फॉर्मूला है, एवरेज स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोसेस डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्वेश्चन में गिवन है वर्किंग प्रोसेस का एवरेज स्टॉक 350 डिवाइड कर देना है 10,000 से, क्योंकि हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे रखी है 10,000 और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 365 से, ये आ गया हमारे पास 13 डेज। उसी तरह से फिनिश गुड्स कन्वर्जन पीरियड निकाल लेना है, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को डिवाइड कर देना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से। 260 डिवाइडेड बाय 10,500 इंटू 365 दैट इज़ 9 डेज। उसी तरह से हमारे पास है रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड या पीरियड अलाउड ऑफ क्रेडिट टू डेटर्स, ठीक है, वो है हमारे पास एवरेज टोटल ऑफ डेटर आउटस्टैंडिंग सेल पर डे, ठीक है। डेटर आउटस्टैंडिंग हमें दे रखे 480, उसको डिवाइड कर देना है सेल्स से, 16,000 इंटू 365 हमारे पास आ गया 11 डेज। अब हम इन सभी को जो हमने कैलकुलेट किए हैं, ठीक है, 4 पॉइंट्स, उन सभी को हमने क्या कर देना है आपस में ऐड कर देना है, क्रॉस टोटल पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल आ जाएगा दैट इज 60 डेज। ABCD हमने 4 के 4 पॉइंट्स को कर दिया ऐड, ठीक है। तो हमने उसमें से लेस कर देना है एवरेज पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर, जो हमें स्टार्टिंग में 16 डेज का दिया हुआ था, तो हमारे पास आ गया यहाँ पे नेट टोटल पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल दैट इज 44 डेज, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गया हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कीप वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।